इंडियन एजुकेशन सिस्टम सक्स। अगर आप भी मेरे इस बात से सहमत है, अपने कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। मैं आप सब लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आप सब लोगों को नहीं लगता कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमें एक चीज सिखा रही है, और वो है फियर। कहा जाता है कि जिंदगी में आप कुछ भी करो लेकिन कभी डरो मत। लेकिन अगर हम कभी भी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमता है, और वो है मार्क्स। और मार्क्स हमेशा हमें डर लेकर जाती है, हमेशा हमें डर की तरफ लेकर जाती है। आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल एन एग्जाम्पल, जहाँ पे आप 5 बच्चों को एक साथ बिठाइए। यू कॉल द 5 youths and make them sit in one room and ask them some questions related to education। आप देखेंगे वहां पे जिनकी मार्क्स सबसे अच्छी होगी ना, वो आपके तरफ बहुत उत्साह के साथ जवाब देंगे, और कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम होते हैं, वो कहीं ना कहीं डरा और सहमा सा रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक फ्लॉ है? विद द राइज ऑफ कंपटीशन, आप सब लोगों ने ये देखा होगा सोसाइटीज में किस तरीके से सुसाइड्स ग्रो हो रहे हैं। हर दिन हमें सुनने को आता है कि 10th के रिजल्ट्स के बाद या 12th के रिजल्ट्स के बाद किसी बच्चे ने अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और अगर हम देखेंगे जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो IIM से पढ़ के आए हैं, चाहे वो किसी भी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं, चाहे वो किसी स्कूल से पढ़ के आए हैं, एप्पल की स्पेलिंग तो APP एप्पल ही है, और वो हर किसी को जरूर पता होती है। तो बेसिक जो नॉलेज है वो सबके पास होता है, लेकिन हम सब लोगों ने एजुकेशन को एक टैग दे दिया है। एक टैग लाइन के थ्रू हम लोगों को जज करते हैं। अगर किसी ने साइंस की स्ट्रीम ली है तो हम सोचते हैं कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्राइट पीपल। अगर किसी ने आर्ट्स की स्ट्रीम ली है तो हमें लगता है कि वो एक मीडियोकर है। हम कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और वही हम अपने बच्चों को भी कहते हैं। हमेशा वी वांट टू फिट आवरसेल्फ इन द पजल, और इस पजल में कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी एक पजल बन गई है। एजुकेशन अगर आप अच्छे से देखेंगे, टिल 9th और 10th हम क्या स्टडी करते हैं? हम मैथ्स, सोशल्स, हम इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, हम यही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और वो सब्जेक्ट सारे सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। चेंजेस कहाँ पे थे? डिफरेंसेस कहाँ पे मिलती है आपको? जब आप मिलते हैं किसी वर्निकुलर मीडियम के बच्चों से, या आप मिलते हैं किसी इंग्लिश मीडियम बच्चों से, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? या जनरली जब आप किसी सरकारी स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ पे वो प्रॉब्लम्स होती है? मैं सिर्फ टॉपर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट एज ए होल में बात कर रही हूँ। अगर हम बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि जो वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है, कहीं ना कहीं उसकी फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश को देखते हुए जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा फीलिंग होता है कहीं ना कहीं दे आर लैगिंग बिहाइंड। बट डू यू थिंक एंड लैंग्वेज कैन बी अ बार टू योर क्रिएटिविटी, या लैंग्वेज कैन बी अ बार टू योर नॉलेज और इंटेलिजेंसी? बिल्कुल भी नहीं। हम सब लोगों को ये देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कहाँ पे है। इंग्लिश उतना ही इंग्लिश मीडियम में सिखाया जाता है जितना वर्निकुलर मीडियम में, बट देन द वे ऑफ टीचिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। जितना स्ट्रिक्टनेस के साथ इंग्लिश मीडियम में समझाया जाता है, उतना ही स्ट्रिक्टनेस के साथ क्या वर्निकुलर मीडियम्स में समझाया जाता है। ये तो एक पार्ट रह गया, जो कहीं ना कहीं जब हम 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, और जब हम इन चीजों में लैक करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हम इससे आगे क्या करेंगे, हम कैसे अपने आप को ग्रो कर सकेंगे। सो ये है एक बेसिक एजुकेशन की इश्यूज, जहां पे जो चीजें हमें डे टू डे लाइफ में हेल्प करेंगे, हम उन चीजों को नहीं पढ़ के हम एक रटे हुए पैटर्न में चलते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं, अगर हम जैसे ही हमारी एजुकेशन सिस्टम खत्म होती है, हम आगे चलते हैं हायर एजुकेशन के लिए, हमें हमेशा ये बताया जाता है कि अगर आपको 99 परसेंटाइल आप नहीं लाओगे तो आपको एक अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, या आप अगर इंजीनियरिंग नहीं करोगे या आप मेडिकल नहीं करोगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो आई थिंक दैट पैटर्न शुड डेफिनेटली चेंज। आपने देखा होगा बच्चे किस तरीके से एक बहुत ज्यादा चंक अमाउंट ऑफ मनी अपने इंजीनियरिंग में या अपने प्राइवेट कॉलेजेस की पढ़ाई में स्पेंड करते हैं, और एट द एंड ऑफ इट जब वो अपने 4 इयर्स की स्टडी या अपने 5 इयर्स की कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, उनको एक बेसिक नॉलेज की लैक होती है, उनको एक बेसिक इंटरव्यू देने के लिए उनमें डर होता है। हम 4 इयर्स के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी देखते हैं, बहुत बच्चे 4 इयर्स की इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम से, लेकिन जब वो बेसिक इंटरव्यू देने जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप आगे क्या करोगे, तो उनको ये नहीं पता होता है। उनको बस ये पता होता है कि मुझे कहीं 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाए,
या कुछ लोग जो सरकारी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, उनको भी ये नहीं पता होता कि कौन से एग्जाम्स में उनको जाना है। बस उनको पता होता है कि ठीक है, अगर मेरी परसेंटाइल अच्छी है तो मैं कहीं ना कहीं सेट हो ही जाऊंगा। और इसी रेस में कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जो अपने आप को सिर्फ प्रूफ ही करते रह जाते हैं। इसीलिए जब आप एजुकेशन अपने बच्चों को दे तो उनको ये समझाए कि अपने स्किल्स, अपने क्रिएटिविटी पे काम करें। क्योंकि देखिए, जब आप 10th तक आप पढ़ाई करते हैं, यू हैव अ 10 लॉन्ग ईयर्स इन योर हैंड। क्या हम अपने बच्चों को ड्यूरिंग दैट टेन्योर हम उनको कुछ ऐसे स्किल्स ना सिखाए जिससे वो अपने आप को स्वावलंबी बना सके, जिससे वो खुद कुछ ऐसी चीजें कर सके। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल के, जरूरी नहीं है कि आप निकलते ही आपको इंजीनियरिंग की सारी चीजें आ जाएगी। रादर देन, क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट खोल के आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं? क्या आप ऐसी कुछ स्किल को लेके चल सकते हैं जो आगे चल के आपको हेल्प कर सकती है? सो रादर देन गोइंग फॉर द थियोरेटिकल स्टडीज, वी शुड बी मोर इंक्लाइन टू द प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि परसेंटेज तो सबके आते हैं, परसेंटेज 99 वाला भी है और परसेंटेज 70% वाले भी है। और एट द एंड ऑफ द इट जो लाइफ चलानी है वो मीडियोकर को भी चलानी है, वो टॉपर को भी चलानी है, और वो एक बिल्कुल लेस नॉलेज वाले को भी अपना घर चलाना है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जितनी ज्यादा हम करेंगे उतना ही हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज आगे जाके ग्रो होंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहे हैं, जो घूम के पैसे कमा रहे हैं, जो कुकिंग क्लासेस करके। ये ट्रेडिशनल मीडियम्स ऑफ एजुकेशन पहले कभी थे ही नहीं, लेकिन हम सब लोगों को सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन वे में समझाया जाता था। अगर हम इन सब करियर्स को भी देखें और इन सब करियर्स के कोर्सेज भी डेवलप करें और उसी के ऊपर अपने आप को लेकर जाए। अगर कोई बच्चा पियानो में अच्छा है, अगर कोई बच्चा गिटार में अच्छा है, तो हमें अपने माइंड से ये जरूर निकाल देना चाहिए कि उससे वो कभी पैसे नहीं कमा पाएगा। हर फील्ड में अकॉम्प्लिशमेंट्स है और हर फील्ड एक सक्सेसफुल फील्ड है। सो आई बिलीव दिस एजुकेशन सिस्टम शुड डेफिनेटली चेंज। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फीडबैक्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। टिल देन कीप वॉचिंग क्रेजी टेल्स अनकट।